हम लोग को लगता है ना अनलिमिटेड वांट तो अगर मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया आ जाएगा तब तो बस टेंशन खत्म। लेकिन जिसके पास 2-3 करोड़ है उससे पूछना, उसका पास तो और ज़्यादा, तुमको क्या चाहिए? हो सकता है तुम सोचते हो कि यार एक आग तो BMW कार हो जाता है, ऑडी हो जाता है ना, तुम्हारा ये ज़रूरत है। अब जिसके पास 2-3 करोड़ है वो कार अफोर्ड कर सकते हैं, अब उसको और महंगा चीज़ चाहिए। अब वो बोलेगा कि यार मेरा अपना जो है प्लेन रहता है, चार्टर्ड प्लेन रहता है, समझ में आ रहा है? अब जिसके पास इतना पैसा है, जैसे कि देख लो इलॉन मस्क, उसके पास कितना पैसा नहीं है, अब वो क्या टेंशन पाल के रखा है? मार्स में जाना है ना, मार्स में जाना है, मार्स में रहना है। तो वांट सबका अनलिमिटेड है। एक जो गरीब आदमी है, फूड में रह रहा है, वो सोच रहा है कि काश मेरा घर हो जाए। किसी का ये 1 BHK सोच रहा है काश मेरा 3 BHK हो जाए। किसी का 3 BHK सोच रहा है काश मेरे पास बंगलो आ जाए। जिसके पास बंगलो है वो सोचते हैं काश मेरे पास और बड़ा बंगलो रहे, विला रहे। और जिसके पास सब कुछ है बोलेगा नहीं यार यहाँ मजा नहीं, यार मार्स में जाके रहेंगे। तो आज हम लोग का क्लास 11 इकोनॉमिक्स, ISC क्लास 11 इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है, इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर को पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बुक कहाँ है सबका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, किस तरह से हम रिसोर्सेज को अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एलोकेट करें, यूज करें। यही क्या है मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 बेसिक प्रॉब्लम है। एक है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, सॉरी 2 बेसिक प्रॉब्लम है। एक है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये दरअसल 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्या है? एक है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। क्या मतलब सर इसका? इसका मतलब रिसोर्सेस क्या है? कम है, स्केर है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उस रिसोर्सेस को कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज में लगाया जाए प्रोडक्शन का, ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि लैंड एक रिसोर्स है, कम है, स्केर है, लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्या कम है। अब उस लैंड को क्या काम में लगाए? एग्रीकल्चर करे, उसमें कंस्ट्रक्शन करे, समझ में आ रहा है बात? माइनिंग किया जाए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये 2 बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कॉजेज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, क्यों है, दुख दर्द क्यों है इतना ज़्यादा इकोनॉमी में? तो हम लोग अभी उसको पढ़ेंगे। तो देखो, वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? इसका कुछ रीज़न है। पहला, तुम्हारे ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ का पहला रीज़न है कि तुम्हारा ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स, सब कुछ चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है वो क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। तुम्हारा ज़रूरत हद से ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है। तो ये दिक्कत नहीं होता है। हम लोग को लगता है ना अनलिमिटेड वांट्स तो अगर मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया आ जाएगा तब तो बस टेंशन खत्म। लेकिन जिसके पास 2-3 करोड़ है उससे पूछना, उसका पास तो और ज़्यादा, तुमको क्या चाहिए? हो सकता है तुम सोचते हो कि यार एक आग तो BMW कार हो जाता है, ऑडी हो जाता है ना, तुम्हारा ये ज़रूरत है। अब जिसके पास 2-3 करोड़ है वो कार अफोर्ड कर सकते हैं, अब उसको और महंगा चीज़ चाहिए। अब वो बोलेगा कि यार मेरा अपना जो है प्लेन रहता है, चार्टर्ड प्लेन रहता है, समझ में आ रहा है? अब जिसके पास इतना पैसा है, जैसे कि देख लो इलॉन मस्क, उसके पास कितना पैसा नहीं है, अब वो क्या टेंशन पाल के रखा है? मार्स में जाना है ना, मार्स में जाना है, मार्स में रहना है। तो वांट सबका अनलिमिटेड है। एक जो गरीब आदमी है, फूड में रह रहा है, वो सोच रहा है कि काश मेरा घर हो जाए। किसी का ये 1 BHK सोच रहा है काश मेरा 3 BHK हो जाए। किसी का 3 BHK सोच रहा है काश मेरे पास बंगलो आ जाए।
जिसके पास बंगलो है वो सोचते हैं काश मेरे पास और बड़ा बंगलो है, विला है। और जिसके पास सब कुछ है बोलेगा नहीं यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, मार्स में जाके रहेंगे, मार्स को इनहेबिट करेंगे। तो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। बट ये वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए मेरे पास जो रिसोर्स चाहिए वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस। एक तो ज़रूरत इतना ज़्यादा, रिसोर्सेस कम। अब तीसरा आ जाता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़े, अगर याद होगा तो स्कार्सिटी डेफिनेशन में ये वाला पढ़े थे, याद है? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये हो गया अलग प्रॉब्लम कि यार एक तो वॉन्ट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, प्लस वो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेज भी है। तो यहीं से आ जाता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये तीनों क्या लिखे हैं, ये सब है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये सब वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तीन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। हर इकोनॉमिक में तीन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या हम लोग उसको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। वो तीन क्या बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं? तो देख लेते हैं। पहला है what to produce and how much to produce। दूसरा है how to produce, दूसरा है how to produce, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या बनाए एक इकोनॉमी, क्या प्रोड्यूस करे, फूड प्रोड्यूस करे, क्लोथ्स प्रोड्यूस करे, वेपन्स प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले तुमको क्या डिटरमाइन करना होगा कि हमको क्या बनाना है। अब ये डिफर करेगा इकोनॉमी टू इकोनॉमी। मान लो हम लोग के कंट्री जो है अभी वॉर में है, तो जब वॉर में है तो ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वेपन्स प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है बात? तो डिपेंड करता है तुम्हारे कंट्री पे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सिर्फ तुम समझ जाओगे व्हाट टू प्रोड्यूस तो काम नहीं होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब ये व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तुम्हारा कंट्री का जरूरत क्या है, तुम्हारा कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज है या नहीं है। अभी इंडियन गवर्नमेंट सोच ले पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर लेगा, रिसोर्स नहीं है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है तुम्हारा जरूरत और तुम्हारा रिसोर्स पे। क्लियर हो गया पॉइंट? तुम सोच लिया कि हाँ क्या बनाना है, कितना बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, तुम कैसे प्रोड्यूस करोगे उसको। अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है प्रोड्यूस करने का तरीका। जनरली दो तरीका होता है प्रोड्यूस करने का, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो तुम, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब तुम लेबर को यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हो।
समझ में आ रहा है बात? अगर इफ आपका कंट्री बहुत एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करिएगा, बट अगर आपका कंट्री उतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे इंडिया, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये भी डिटरमाइन हो गया कौन सा टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखो किसके लिए बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम तोपसिया में सोचोगे हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, 2000 रुपया पर प्लेट जो है बिरयानी बेचेंगे, तो बिकेगा? क्यों? तुमको ये सोचना फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यार 50, 60, 70, 100 रुपये में यहाँ बिरयानी मिलता है, खाने वाला लोग है, तुम उसको 2000 में थोड़ी खिला सकते हो। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है कंज्यूमर्स कौन रहेगा और वो लोग तक गुड्स पहुँचेगा कैसे। अब अगर तुमको तोपसिया में बेचना है 2000 रुपये प्लेट बिरयानी, तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, तोपसिया का लोगों को इनकम को बहुत बढ़ाना होगा। समझ में आ रहा है बात? वो सामान जो तोपसिया में सस्ता में मिलता है पिकनिक गार्डन में महंगा में क्यों मिल रहा है? इनकम, यहाँ का लोगों का इनकम कम है, वहाँ का लोगों का इनकम ज़्यादा है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, बाय मेकिंग पीपल एम्प्लॉयड। जब तुम एम्प्लॉयमेंट दोगे लोगों के पास पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली तुम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो लोग तक पहुँच जाएगा। तुम घर जा जा के फ्री में तो नहीं ना बांटोगे। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे तुम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया बात? क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो ये है बेसिक प्रॉब्लम, इसी के साथ तीन और प्रॉब्लम चिपक के आ जाता है। पहला, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसके साथ साथ तीन और प्रॉब्लम आ जाता है। पहला, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड, इकोनॉमिक, क्लियर हुआ पॉइंट? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब है ये सब का? चलो देखते हैं। अब देखो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब है, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तुम अपने रिसोर्सेस को किस तरह से काम में लगाओगे, कितना काम में लगाओगे, ठीक है। sufficient amount of resources are not available in an economy to produce all commodity, therefore it is not desirable to अब देखो हम लोग को पता है ऑलरेडी हम लोग का रिसोर्स तो कम है, अब उसमें से भी तुम कुछ रिसोर्स को यूज़ नहीं करोगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करें, ज़रा भी आइडियल ना रहे। समझ में आ रहा है बात? अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को तुम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब मान लो कंट्री में 10 फैक्ट्री है, 10 में से 6 चल रहे हैं, 4 बंद है, तो बेरोजगारी बढ़ेगा नहीं, वो भी 4 को खोलिए, जब है तो खोलिए, रोजगार मिलेगा उसमें। दूसरा आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आपका जो रिसोर्स है वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ होना चाहिए, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन या अंडर एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाई। ये नहीं है कि हम एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए बेकार हो गया, या एकदम अंडर यूटिलाइज यूज़ कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? तुम्हारा प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमसे तुम 20 घंटा काम करवाओगे तो हम काम बहुत अच्छा करेंगे नहीं, तो हमसे ऐसा काम करवाया जाए कि मेरा प्रोडक्टिविटी हाई रहे, इतना भी काम नहीं करवा ले कि पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो टाइम के साथ साथ इकोनॉमी भी क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो गया, ये वक्त के साथ क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ग्रो होता है। तो ये सब जो हम लोग का प्रॉब्लम है रिसोर्स शॉर्टेज का, ये वक्त के साथ क्या होता है, फिलअप होते जाता है। समझ में आ रहा है बात? पहले कितना ज़्यादा बेरोजगारी था इंडिया में, अब थोड़ा कम हुआ है। पहले कितना इलिटरेसी था, अब थोड़ा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ रिसोर्स
बढ़ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या मतलब है? इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है एक कर्व है जो दो कॉम्बिनेशंस को शो करता है, टू कमोडिटीज का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो एक फिक्स्ड रिसोर्स को यूज करके बनाया जा सकता है। समझ में आया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, पापा भेजे घर से, बोले जाओ ये 100 रुपया का पूड़ी ले लोगे और जलेबी ले लेना, ठीक है? बस बोले 100 रुपये का क्या लेना है? पूड़ी, और पूड़ी का दाम मान लो 5 रुपये, जलेबी का 2 रुपये। तो तुम ये 100 रुपये में क्या कर सकते हो? या तो तुम 20 पूड़ी लेके आ जाओ, कुछ जलेबी मत लो, या तो तुम 50 जलेबी लेके आ जाओ, कुछ भी पूड़ी मत लो, या तो कुछ अमाउंट ऑफ पूड़ी लो और कुछ अमाउंट ऑफ जलेबी। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा ना 100 रुपये में। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब कॉम्बिनेशन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अलग अलग पॉसिबिलिटी जो ये फिक्स्ड अमाउंट 100 रुपया को यूज करके तुम ले सकते हो। क्लियर? ठीक है। जैसे कि देखो बुक में दिया है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ रहे हैं ना ये पूरा? आ रहे हैं? ठीक है। चलो यहां पे हम अगर मान लेते हैं फूड, और यहां पे हम मान लेते हैं क्लोथ्स है। यहां पे तुम फूड बना रहे हो, यहां पे तुम क्लोथ्स बना रहे हो। अब तुम्हारे पास रिसोर्स फिक्स्ड है, ठीक है? तो देखो ये मेरा पीपीसी कर्व है, यहां पे क्लोथ्स और यहां पे फूड। अब मान लो जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? अगर तुम 3 यूनिट्स ऑफ फूड बना रहे हो तो क्लोथ्स कितना यूनिट बन रहे हैं? 1 यूनिट। 3 यूनिट ऑफ फूड में 1 यूनिट ऑफ क्लोथ्स। अब तुम सोच रहे हैं क्लोथ ज्यादा बनाने हैं, 2 यूनिट बनाने हैं, तो फूड का 1 यूनिट कम करना पड़ेगा। फूड 2 यूनिट तो क्लोथ्स भी। अब तुम सोच रहे हैं क्लोथ्स और ज्यादा बनाने, तो फूड को 1 यूनिट और कम कर दो। समझ में आया? मतलब तुम्हारे पास जो रिसोर्स है उसको यूज करके या तो तुम ये बना लो 4 यूनिट्स ऑफ फूड बना लो, क्लोथ्स कुछ मत बनाओ। और यहां पे भी है 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स बना लो और फूड 0 बना लो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हो। जब तुम एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो तुमको ऑटोमेटिकली दूसरा का प्रोडक्शन क्या होगा? घटाना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज शो करता है जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके बनाया जा सकता है। समझ में आया बात? अब देखो यहां तो हम दो कमोडिटी का एग्जांपल लिए, बट इन रियलिटी हजारों कमोडिटी के बीच में गवर्नमेंट को या मार्केट को, इकोनॉमी को चुनना पड़ता है, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है? अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को
करने के लिए कुछ अजम्पशंस माना गया है, कुछ अजम्पशंस को फॉलो किया गया, मतलब कुछ चीज़ों को अज्यूम किया गया। क्या क्या चीज़ को अज्यूम किया गया? पहले बोला गया है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फिक्स्ड है, रिसोर्स इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि रिसोर्स इंक्रीज होगा, मान लो पापा को तुमको 100 रुपये दिए, तुम 100 में से अपना भी 20 रुपये मिला दिए, तो रिसोर्स इंक्रीज हो गया ना? नहीं, रिसोर्स फिक्स्ड रहना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द रिसोर्स। दूसरा, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ तो हो सकता है उसी दाम में तुमको सस्ता में सामान मिल जाए, ठीक है। तीसरा, रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड रहना चाहिए, पूरा का पूरा जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास है वो पूरा क्या है? एम्प्लॉयड है, एक ज़रा भी वेस्टेज या आइडल रिसोर्स नहीं है। चौथा, सब रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट है, जितना भी रिसोर्सेज तुम काम में लगाए हो दे आर ऑल इक्वली एफिशिएंट। ये कुछ अजम्पशंस तुमको मानना पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी का कुछ फीचर्स। पहला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पहला फीचर है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। देखो अभी हम लोग बनाए थे, ऐसे बना था ना, ये मतलब राइट के तरफ नीचे झुक रहा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट। दूसरा है इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हो? अगर इस तरह से रहा सी तो कॉन्वेक्स, उल्टा सी तो कॉनकेव, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से देखो उल्टा सी बना हुआ है तो कॉनकेव हो गया, तो ओरिजिन से ये क्या है? कॉनकेव है। ये दो इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या हुआ? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब सी और कॉनकेव मतलब उल्टा सी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीसी। बेसिक प्रॉब्लम्स को अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में डालें, बेसिक प्रॉब्लम्स को अगर हम पीपीसी कर्व में एक्सप्लेन करने का कोशिश करें तो देखो ये मेरा पीपीसी कर्व है, ये मेरा पीपीसी कर्व है। अब देखो इसमें जो भी डॉट है ये सब अलग अलग क्या है? अलग 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 क्वांटिटीज है, अलग अलग क्वांटिटीज है जो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर इससे बाहर है तो तुम इसको प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? समझो बात को। पीपीसी कर्व के ऊपर जो पॉइंट है या इसके अंदर में जो पॉइंट है इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्यों? तुम्हारा लिमिट यहीं तक है, बजट। इसके बाहर वाला पापा 100 रुपये दिए, 120 रुपये का तुम थोड़ी नाश्ता लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा बजट का। तो यहीं से क्या पता चला? प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर है इसका मतलब है रिसोर्सेज स्केर है, उसको किया नहीं जा सकता, उसको अचीव किया नहीं जा सकता। अब देखो इतना सारा कॉम्बिनेशन है, कौन सा चूज करे सर? अब कौन सा प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ में आ रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या प्रोड्यूस करे, कौन सा कॉम्बिनेशन ले। तीसरा आ जाता है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे। दो कमोडिटी है, ये करे या ये करे, ज़्यादा इसको ले या ज़्यादा उसको ले। क्लियर हो रहा है पॉइंट? प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज क्या मतलब है इसका? देखो अगर तुम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ या यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम अपना रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल, तुम्हारे पास 100 रुपये तुम 80 रुपये खाए, इसका मतलब है तुम पूरा पैसा खर्च नहीं किए। क्लियर है पॉइंट? एंड लास्ट जो है ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ये पॉइंट है, अभी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करेगा, मेरा बजट बढ़ेगा, तो क्या होगा? पीपीसी कर्व बाहर के तरफ शिफ्ट होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा? अचीवेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको अभी कोई फ़ोन खरीदना है, तो अभी तुम्हारा बजट के बाहर है वो, जब तुम कमाने लगोगे ज़्यादा तो वो तुम्हारे बजट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगा तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा।
तो वो कॉम्बिनेशन जो अभी अचीवेबल नहीं है, लेटर आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इट कैन बिकम अचीवेबल। चैप्टर खत्म।